नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज गुरु नानक जयंती है, यानी कि अब से करीब 500 साल पहले दुनिया में आए सभी धर्मों के लिए एक प्रकाश माने जाने वाले गुरु नानक का जन्म दिवस है आज। और आज हमारे समय की जो चुनौतियां हैं, जिस तरह की गैर बराबरी देखने को मिल रही है, जिस तरह की नाइंसाफी हो रही है, आतंकवाद से पूरी दुनिया पीड़ित है, हम देखने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम में कि जो शिक्षाएं हैं गुरु नानक की, उनको हम आज के समय में किस तरह से इस्तेमाल करके इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। 500 साल बाद आज हम जब बात ये कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में गुरु नानक क्या बताते हैं, कैसे जो हमारे समय के जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हम दूर कर सकते हैं गुरु नानक की तमाम शिक्षाओं को इस्तेमाल करके। मेरे साथ स्वामी अग्निवेश हैं, जाने माने सोशल वर्कर मौजूद रहेंगे मेहमान के तौर पर। दूसरे मेहमान राकेश कपूर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीसरे मेहमान प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जोतका हैं, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जेएनयू से मेरे साथ मौजूद हैं। और साथ ही खास मेहमान ब्रिगेडियर रवेल सिंह भी मेरे साथ मौजूद होंगे, जो कि जाने माने रिलीजियस स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी अग्निवेश जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं कि आज के समय में, खासकर जबकि भारत में अलग अलग तरह की डिबेट चल रही है, असहनशीलता को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आज हम ये देखें कि गुरु नानक को आज के दिन 21वीं सदी में कैसे भारत याद करे, तो आप कैसे याद करना चाहेंगे? आरफा जी, सबसे बड़ी बात जो हमें जाननी होगी वो गुरु नानक देव किसी एक पंथ और संप्रदाय के प्रेरक या उसके सूत्रधार नहीं थे। उनकी वाणी मुझे इतना उन्होंने प्रभावित किया कि आज से 45 साल पहले जब मैंने वैदिक समाजवाद नाम की एक पुस्तक लिखी, तो सबसे पहले मैंने गुरु नानक देव जी का वो ग्रंथ साहब से लेके कोटेशन डाला, जिसमें वो कहते हैं, रत लागे कापड़ा मैला होए पलीत, और जो रत पीवे मानसा क्यों कर निर्मल चीत। और वो उनके जीवन की एक घटना से भी जुड़ा हुआ है, जहां वो एक अमीर की रोटी को हाथ से निचोड़ते हैं तो उसमें से खून की बूंद निकलती है, एक गरीब की रोटी को निचोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है। तो शोषण के खिलाफ, इंसानी बिरादरी के बीच में शोषण को एक मुद्दा बनाने की बात और उसके खिलाफ लड़ने की बात गुरु नानक देव ने कही थी। दुर्भाग्य से हमने उनको एक धर्म पंथ से जोड़ करके और ऐसा बना दिया कि मुझे लग रहा है कि हमने उनके साथ न्याय नहीं किया। जातिवाद के खिलाफ इतने कट्टर विरोधी, उनसे जब उनकी जात पूछी जाती तो कहते हैं, मैं नीचों में अति नीच और उससे भी ज्यादा मैं नीच हूं। कितनी बड़ी बात है। नशे के खिलाफ जब वो कहते हैं, मारा नशा शराबदा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। एक एक धर्म के पाखंड के खिलाफ हरिद्वार के हर की पौड़ी पर खड़े होकर के जब उन्होंने लाहौर की तरफ मुंह करके पानी डालना शुरू किया अर्धिदान, तो पंडों ने कहा, अरे बेवकूफ, उधर है सूरज पूरब की तरफ। उन्होंने कहा, तुम्हारा पानी यदि सूरज तक पहुंच सकता है तो मेरा लाहौर के खेत तक, मैं अपने खेतों तक पानी तो पहुंचा दूं। कहने का मतलब धार्मिक अंधविश्वास, पंडागिरी, जो भी कुछ शोषण हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने जम करके अपने जीवन में जो वाणी, जो बातें, विचार और जीवन दिया, वो एक अध्यात्म था, मानवता के लिए था। और उसको हमने समेट करके आज हम केवल एक सिख पंथ के साथ जोड़ के देखते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। गुरु नानक देव जी को जो समाज में स्थान मिलना चाहिए था, हम नहीं दे पाए। और उनके विचारों को लागू करने के लिए हम सबको आज फिर से एक बार संकल्प लेना चाहिए, ताकि एक नई मानवता, आज जिस त्रासदी से हम गुजर रहे हैं, उसका समाधान गुरु नानक देव जी के जपजी में है, जहां पर वो एक ईश्वर की बात कहते हैं, अकाल मूरत की बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि एक ओंकार, उसकी उपासना यदि सही ढंग से की जाए तो जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उसी तरह की बात जब वेदों में एकेश्वरवाद की बात है, तो वो जो बात है, मुझे लगता है कि जपजी साहब को आज फिर से उसका महत्व मिलना चाहिए। और उसी के अनुसार फिर हम एक बार गुरु नानक देव जी का मूल्यांकन करें। मुझे लगता है कि मानवता धन्य धन्य होगी। जी प्रोफेसर जोतका, इसमें कई सवाल उठ रहे हैं, सिख समुदाय के लिए भी कई सवाल हैं कि जिस तरह से जो मौजूदा धर्म थे उस वक्त में, उनसे कहीं न कहीं लिबरेशन के तौर पर गुरु नानक आए और इसी वजह से लोग दीवानों की तरह उनके पीछे हो गए। मैं पढ़ रही थी कई कहानियां जिसमें उन्होंने 4 जो एपिक यात्राएं की हैं, जिसमें मक्का से लेकर बगदाद और अफगानिस्तान और श्रीलंका तक वो गए हैं और जहां जहां गए अपने अनुयायी बनाते चले गए। कई बार जो मौजूदा धर्म थे उस वक्त उनकी बुराइयों को खत्म करने के तौर पर गुरु नानक ने बात की,
लेकिन ऐसा लगता है कि सिख धर्म में भी फिलहाल जो दूसरे धर्मों की बुराइयां थी वो भी साथ चली आई हैं। वो सही बात है, लेकिन जो यथार्थ है उसके साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। सच ये है कि विचार होता है, व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल नए दौर शुरू करते हैं, फिर वो अपने आप में कहीं ना कहीं पर उनके आसपास एक समुदाय जुड़ जाता है और वो समुदाय का फिर अपना एक सामाजिक ढांचा बन जाता है और वो ढांचे का फिर अपना एक इंटरनल इश्यूज होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारी दुनिया में हुआ है, कोई सिखों के साथ कोई अपने आप में नई बात नहीं है। अगर क्राइस्ट को देखेंगे वो भी ऐसे कहेंगे, इस्लाम को देखेंगे उसका भी एक वैसा इतिहास रहा है। तो ये वही है कि एक सच्चाई है ये कि जब भी एक नया विचार आता है उस विचार के आसपास एक समुदाय बन जाता है। लेकिन वो एक हमारा जो विरासत है और गुरु नानक की जो सिग्निफिकेंस है वो उस समुदाय से आगे भी है। अगर आप, हालांकि हमारा जो इतिहास रहा है पिछले 100 साल का, उसने काफी गड़बड़ किया इसको लेके। जैसे हमारा विभाजन हुआ, विभाजन के साथ और बहुत सारे जो कम्युनिटीज थी, उससे पहले जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ उसने भी लोगों को समुदायों में बांट दिया। अब पूरा का पूरा जो सिंधी समुदाय जिसको बोलते हैं हम, उनमें गुरु नानक का असर आज भी है। आज भी आप सिंधी मंदिर में जाइए, बहुत सारे हैं जहां पे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश ही मिलेगा, ये गुरु नानक को मानने वाले हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो उस रीजन से आए, उनके ऊपर गुरु नानक का असर बहुत ज्यादा है। तो लेकिन उसकी बात नहीं होती क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा देश है, उसकी एक अपनी इतिहास इस तरह से बन गया है कि आप उनको एक ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, खासकर इसी तरफ बाउंड्री बना देते हैं। इसी तरफ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती थी, खासकर धर्मों की जहां बात होती है, जहां जातिवाद का जिक्र होता है, जातिवाद को खत्म करने के तौर पर सिखिज्म आया था, लेकिन लगता नहीं कि जातिवाद, लगता है पंजाब में आप देखिए अलग अलग जो सेक्ट्स बन गए हैं, जातियां अभी भी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा धर्म की बात करें तो जो उनके चेले थे उनमें तमाम तरह के लोग जो हैं वो मौजूद थे वहां पर। उस सब के बावजूद लगता है कि फिलहाल जिस आदर्शवाद, जिस तरह के दर्शन का जिक्र किया था, कम से कम सिख समुदाय उसको उस आदर्शवाद के तौर पर पूरी तरीके से नहीं ले पा रहा है। जो समाज का विकास होता है उसमें कई प्रोसेस होते हैं। एक विचार की एक अहमियत बहुत जरूरी होती है, लेकिन उस समाज का जिस तरह से विकास होता है उस तरह कहां किस तरह की आर्थिकता है, वहां पे किस तरह का आपका सामाजिक ढांचा है, किस तरह से आप वहां पे सेटलमेंट पैटर्न्स हैं, उसका एक अपना इतिहास होता है। हम क्या करते हैं कि आमतौर पर जिस तरह से वो इतिहास जो एक मटीरियल हिस्ट्री है, वो ट्रेडिशन उस कम्युनिटीज की हैं या उस रीजन की हैं, उसको एक धर्म के साथ जोड़ देते हैं और धर्म वाले भी चाहते हैं कि हम उसके साथ जुड़ जाएं क्योंकि उसमें एक इंटरेस्ट बन जाते हैं। उसका एक अपना एक जो राजनीतिक ढांचा उभर के आ जाता है, उसके लीडर हो जाते हैं। वो लीडर चाहते हैं कि उसको हम मोबिलाइज करके अपने आप को नेता बना लें। तो वो सब चीजें सिखों में भी हुई है, हर जगह पे होते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके अलग करके भी गुरु नानक को देखना बहुत जरूरी है। जिस तरह स्वामी अग्निवेश कह रहे थे कि उसकी एक अपनी जो हमारी जो एक इनिशिएटिव होना चाहिए और वो समाज के लोग ले सकते हैं, जैसे आप ले रहे आज ये प्रोग्राम करके, कि गुरु नानक को एक अपने आप में एक हमारी जो विरसा है, हमारा जो एक परंपरा है, हमारा इतिहास है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज आए हैं। हमें जो इक्वालिटी की बात करें तो हमेशा वेस्ट की सोचते हैं, हम बराबरी की बात करते हैं तो हाँ भी हमारा संविधान तो सारा वेस्ट से आया है, आया भी है क्योंकि वो लैंग्वेज जो सारा हमने यूज किया है वो वेस्ट का है। लेकिन हमारी अपनी जो परंपरा में ये सारे आइडियाज रहे हैं इक्वालिटी को लेके, इकट्ठे रहने के तरीकों को लेके, वो हमने खत्म कर दिए हैं। उसका कारण कुछ ये भी रहा है कि किस तरह का हमारा इतिहास कॉलोनियलिज्म के दौरान, जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन पैदा हुआ, वो 2 नेशन थियरी बन गया, पार्टीशन हो गया, और वो सब सच्चाइयां जो हैं वो आज उसने कम्युनिटीज को बांध दिया है। तो कम्युनिटीज खुद भी कर रही हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण समुदाय उस तरह से बन गए। एक बार बन जाने के बाद फिर उनकी अपनी डायनामिक शुरू हो जाती है। आप ये कह रहे हैं कि हमारे समय के हिसाब से जिस तरह के ट्रेडिशंस और जिस तरह के समाजों में मजहब पहुंचता है, उस हिसाब से उस समाज की चीजों को लेकर राजनीति बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करती है। एक बार लोग राजनीतिक ढांचा बन जाए, उस राजनीतिक ढांचे में हर तरह के लोग यूज करते हैं उस चीज को। एक बार एक तरह का समुदाय बन गया तो उसके रिएक्शन में दूसरा भी समुदाय उसी तरह से वो बाउंड्री ड्रॉ करेगा, आप सिख हैं या आप सिख नहीं है। तो इसको लेकर पूरा लेट 19th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरी में पूरा इतिहास लिखा गया है और किस तरह से ये धाराएं बनाई गई कि ये सिख है वो नहीं है, वो भी चल रही है स्ट्रगल। लेकिन एक इन्फ्लुएंस है, जो एक व्यक्ति का एक अपना असर है, उसके जो विचार हैं उसको प्रमोट करना भी बहुत जरूरी है। हम लोग वेस्ट का लिटरेचर तो सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे अपने समाज में जो इतिहास है उसके बारे में हम बिल्कुल अपने बच्चों को भी नहीं बताते हैं, लार्जर सोसाइटी में भी नहीं। राकेश कपूर जी, धर्म की बात जब चली थी तो जिस तरह से गुरु नानक देव ने कहा, खासकर जिसको पंडावाद कह रहे हैं फिलहाल स्वामी अग्निवेश, कि उसके खिलाफ उन्होंने काम किया, मूर्ति पूजा को भी उन्होंने मना किया, एकेश्वरवाद की हमने बात की, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात थी धर्म की जगह पे जो स्पिरिचुअलिटी का उन्होंने जिक्र किया, अध्यात्म, मजहब के तौर पर अध्यात्म का जो उन्होंने जिक्र किया। आज ऐसा लगता है सभी धर्मों में जैसे कि अध्यात्म तो बिल्कुल गायब है, और शायद यही वजह है कि इसी पंडावाद की वजह से
जिसे मीन हकीम हम कहते हैं, उसी की वजह से आज जो धार्मिक बुराइयां हैं जो हमारी राजनीति में भी अभी हमें नजर आ रही हैं, ये उसकी वजह है आपको लगता है, क्योंकि हम अध्यात्म से दूर हो रहे हैं, जिसकी बात गुरु नानक ने की? देखिए शेरवानी बड़ा स्पष्ट है, गुरु नानक देव जी का समय हमें देखना पड़ेगा। उस समय बाबर को बादशाही बख्शने वाले गुरु नानक देव जी स्वयं थे, और इस देश में समाज सुधार का आंदोलन अगर सबसे पहले किसी ने चलाया है तो वो गुरु नानक देव जी ने चलाया। गुरु ग्रंथ साहब सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, हिंदू मुस्लिम एकता, सबसे पहली आवाज हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास का वो समकालीन समय, इतिहास का वो समय सापेक्ष होना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु नानक देव जी का जो जन्म समय है, जो उनका कार्य समय है, उसके बाद ही इस देश में भक्तिकालीन आंदोलन चलता है। कबीर होते हैं, रहीम होते हैं, तुलसीदास होते हैं, मीरा होती हैं, उसके बाद एक परंपरा चलती है। लेकिन सर्वप्रथम गुरु नानक देव महाराज ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात उठाई। क्यों उठाई? उस समय उन्होंने कहा कि मानस की जात सब एक को पहचान लो। उन्होंने कहा एक ओमकारा। उन्होंने जो अभी स्वामी जो आर्य समाज के हैं, आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, इन सब का आंदोलन कहीं ना कहीं गुरु ग्रंथ साहब से प्रभावित रहा है कि तू समरथ बड़ा मेरी मत थोड़ी राम, मैं पालियो कृत्य कड़ा पूर्ण सब मेरे काम। कर्म को पूजा मानने वाला गुरु ग्रंथ साहब हैं। कर्म में विश्वास करने वाला, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, ये बाद में निकला, गुरु नानक देव जी ने तभी दे दिया था। ये सारी बातें उस समय, और जो भारतीय समाज था उस समय, भारतीय समाज में आप ये देखिए ना, उस समय बाबर को दोबारा से आए, बाबर दोबारा आया था, बिल्कुल उसकी बादशाही यहां पर हिंदुस्तान में थी। गुरु नानक देव जी का उससे बात भी हुई है बाबर से। बाबर को बादशाही भी गुरु नानक देव ने बख्शी है। बाबर को समझाया भी है कि सिर्फ मानवीयता के लिए लड़ो, मानवीयता के लिए कार्य करो। ये गुरु नानक देव महाराज बताते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ भी बताते हैं, वही सबसे पहले वहीं से निकला है। समाज सुधार भी वही करते हैं। जातिवाद के विरुद्ध सबसे भयंकर आंदोलन, सबसे प्रभावशाली आंदोलन गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव ही चलाते हैं। सारे धर्मों को एक बताने वाले भी सबसे पहले और शायद गुरु नानक देव ही हैं। उस दौर में शायद उनके लिए ज्यादा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि जब आधुनिक की दुनिया, लोकतंत्र की बात नहीं हम करते थे, सामाजिक न्याय का जिक्र नहीं करते थे ना। भारत की आप परिस्थितियां देखिए, उस समय भारत की परिस्थितियां क्या थी, और उस समय गुरु नानक देव एक आवाज बन के खड़े होते हैं। वो मक्का मदीना भी जाते हैं, इराक भी जाते हैं, श्रीलंका भी जाते हैं, पूरी दुनिया की यात्रा भी करते हैं और दुनिया को समझाते हैं ये अल्लाह, ईश्वर, भगवान, तुरक हिंदू की, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा और तुरक कहे रहमानी, आपस में तो लड़ी लड़ी मुए कोई मरम न जाने। बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहब में जो समावेश हुआ है, अब जिस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है कि आत्मशुद्धि, आत्मविश्लेषण, चारों वेद, 16 पुराण लोक भाषा में यदि परिभाषित हुए हैं और वो उपनिषद भी साथ में, तो गुरु ग्रंथ साहब में हुए हैं। गुरु रामदास ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, मेरे राम एह नीच करम हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बकश अवगुण सब मेरे। शायद अकेला धर्म है, काफी कुछ दे है आपको, अकेला धर्म है, अच्छी बात है ये। जो ये बात कहता है ईश्वर से कि मेरे नीच कर्म हर, वरना हर धर्म में भगवान मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे मेरे लिए ये कर, खुदा मुझे ये दे। अपनी, और खास बात जो अपनी इंडिविजुअल की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है एक इंसान के तौर पर, उसको भी उन्होंने काफी अवेयर कराया लोगों को। और आप देखिए, स्वामी अग्निवेश जी बताइए कि फिलहाल ट्विटर, फेसबुक की दुनिया में जहां सब कुछ इंस्टेंट है, जहां सब कुछ एकदम से ताजा चाहिए, फौरन चाहिए, ओपिनियन जो है फौरन चाहिए, जहां दुनिया कहीं ना कहीं ब्लैक और व्हाइट में, यानी कि पूरी तरह से सफेद और काले में बढ़ गई है, पूरा ग्रे एरिया ऐसा लगता है खत्म हो गया है। ऐसे में जब गुरु नानक खुद पैदल चलकर या नावों की सफारी कर हजारों किलोमीटर दूर
जाया करते थे संदेश पहुंचाने। आज के दिन तो बहुत आसान हो गया संदेश पहुंचाना, लेकिन ये संदेश कौन लेके आएगा, बात कैसे मानी जाएगी, ये कैसे पता चले। खासकर जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, खासकर भारत के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, जितनी विविधता है इस पूरे समाज में, भारतीय समाज में, कैसे उनके संदेशों को हम लेकर आए। लोकतांत्रिक मूल्यों का मैं जिक्र कर रही हूं, सामाजिक न्याय की मैं बात कर रही हूं, इसके अलावा जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बात कर रही हूं। सबसे बड़ी बात, गुरु नानक देव जी को हमें सिख सांप्रदायिकता से उसको पंथ बनाने की कोशिश की गई है, उससे हमें उनको मुक्त करना होगा। मैं हमारे दोनों वरिष्ठ विद्वान जो हमारे साथी आज बैठे हैं उनका मैं बहुत आदर करते हुए, आप उनको इतिहास की बातों से जोड़ करके, बाबर के समय से जोड़ करके और किसी चीज से जोड़ करके, जी स्वामी जी सुन रहे हैं आपकी बात, और उसके बाद उनके परंपरा के अनुसार सुनिए। तो मैं ये बातें जो कह रहा हूं कि ये हमने उनके साथ न्याय नहीं किया। गुरु ग्रंथ साहब जिसको हम कह रहे हैं, ये गुरु नानक देव जी नहीं कहना चाहता हूं, उसको साहब बना करके, उसको रजाई में लपेट करके कि ठंड न लग जाए, और उसके सामने मत्था टेक करके और एक गुरुद्वारे में उसको रख करके सिर पर उठा करके हम गुरु नानक के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। गुरु नानक एक जातिवाद समाज, गरीब अमीर विषमता मुक्त समाज, औरतों को बराबरी का दर्जा, ये सारी की सारी चीजें एक ईश्वर से जोड़ करके, एक ओंकार से जोड़ के वो कह रहे हैं। हमने उनको बना दिया एक ग्रंथ साहब में, और मत्था टेक संप्रदाय बदल गया। अब उसमें से कोई जरा देता है कि पन्ने फट गए, अब पन्ने फन्ने कोई फाड़ता है या फड़वाता है, उसको लेकर के आपस में दंगे होंगे, राजनीति होगी। ये सारी चीजें हम कहां पर उतर आए। तो एक सर्वव्यापी परमात्मा की बात कह रहा है, उसको हमने एकदम से मैं समझता हूं आज उस पंजाब में क्यों नहीं बहस चल रही है कि गुरु नानक देव जी नशे के खिलाफ थे, जातिवाद के खिलाफ थे, क्यों आ गए मजहबी सिख, क्यों आ गए भापटे सिख, क्यों आ गए जट सिख, और क्यों गुरुद्वारों के नाम भी पढ़ने लग गए जातिवाद के आधार पर। ये क्यों नहीं चला ये लोग? यदि कुछ सचमुच में ईमानदारी है गुरु नानक देव के प्रति, खाली प्रकाश उत्सव मनाने का एक रस्म बना लिया, ऐसे तो कोई भी कुछ कर लेगा जिनके पास पैसे हैं। तो मैं समझता हूं कि गुरु नानक देव जी के साथ आज हम सबको, जो मानवता के पुजारी हैं, उनको जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया, उनकी वाणी को और उनके विचार को और उनके व्यक्तित्व को, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और हमें मुक्त करना पड़ेगा। गुरु नानक देव पूरी मानवता की एक धरोहर हैं, और इस रूप से आज हम सब लोगों को उनके प्रति नतमस्तक होते हैं। कई बातें मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। अंदरूनी सभी मजहबों में जाहिर खराबियां हैं, और जिस तरह से प्रोफेसर जोधका कह रहे हैं कि समय के साथ साथ एक लश्कर की तरह से मजहब भी और मजहब के मानने वाले जो हैं वो खराबियां अपने साथ लेकर चलते हैं, और शायद ये हमारे समय की जो बुराइयां हैं उनका भी रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं दिखता है। फिलहाल ब्रिगेडियर रवेल सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं जाने माने। रवेल सिंह जी बताइए फिलहाल की कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की, अगर हमें सुन सकते हैं, कि जिस तरह से फिलहाल जो बुराइयां नजर आ रही हैं, मैं दुनिया की बुराइयों का भी जिक्र कर रही थी, जैसे आतंकवाद है, या भारत में बहस चल रही है असहनशीलता को लेकर, या पंजाब में बहस चल रही है नशे को लेकर के, ड्रग्स का जो इस्तेमाल है उस पर भी जिक्र किया था। गुरु नानक ने 500 साल पहले भी नशे की समस्या को उठाया था। लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाहती हूं वो आतंकवाद की समस्या को लेकर पूछना चाहती हूं कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दो सिविलाइजेशन की आपस में जो है ये लड़ाई है, दो सभ्यताओं का टकराव हो रहा है। गुरु नानक ऐसे वक्त में हमें किस तरह से शिक्षा दे सकते हैं? ऐसा है जी कि जो ये हालात अभी आप देख रहे हैं, इसका कारण सिर्फ एक इंसान की हौमे है कि वो अपनी मर्जी करना चाहता है। इंसान कई ग्रुप में आपस में थोड़ा बहुत अनबन हुई है, थोड़ी बातचीत हुई, झगड़ा हुआ, बोला अच्छा जी हम अलग गुरुद्वारा बना लेते हैं, हम अलग अपना धर्म स्थान बना लेते हैं, और उसको फिर अलग नाम देते हैं उसको। अच्छा ये इस जाति का हो गया, इस दूसरी जाति का हो गया, जो कि गुरु साहब ने बिल्कुल जिसके खिलाफ शुरू से ही बोला है कि ये जो जाति है ये आगे किसी इंसान को तो आपको देखना है
तो उसकी लाइट देखो, उसको उसके अंदर भगवान को देखो, ये नहीं कि उसकी जाति क्या है। जात में जात नहीं जानना है किसी का, क्योंकि जिस वक्त भगवान के सामने आप जाएंगे तो वहां पर किसी तरह की कोई जाति को मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां पर तो आपके जो कर्म है, आपने जो दुनिया के अंदर किया है, उसको देखकर ही उसका फैसला किया जाएगा। तो यही, लेकिन ये बदकिस्मती है कि धर्म स्थानों को अपनी ईगो और अपनी होमे को लेके तो वो अलग अलग स्थान बनाए जा रहे हैं। मैं आतंकवाद पे, टेररिज्म पे भी आपका जवाब जानना चाहती थी कि किस तरह से जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको खत्म करने के लिए सामाजिक जो लड़ाइयां हैं, जो सिविलाइजेशंस की लड़ाइयां बताई जा रही हैं, किस तरह से उनकी टीचिंग्स को हम अपना सकते हैं? इसका एक ही हल है जी, एक ही सोल्यूशन है इसका, कि इंसान अपनी जो होमे है कि अपनी मर्जी जो करनी, क्योंकि गुरु साहब ने हमसे बतलाया है कि दो तरह के इंसान हैं, एक है गुरमुख, एक है मनमुख। मनमुख वो इंसान है जो कि अपनी मर्जी से चलता है, भगवान के हुक्म से नहीं, गुरु के हुक्म से नहीं। ये जो लोग भी इस तरह से ये काम कर रहे हैं, उनको अपना जो पन है, अपना ये होमे है, उसको छोड़ के तो अपने आप को गुरु साहब को अर्पण करना पड़ेगा कि मेरा मन, मेरा तन, मैं जो सोचता हूं, मैं जो करता हूं, वो गुरु को अर्पित है। जिस वक्त वो अर्पित हम करेंगे तो फिर हमारा जो ये चीज है अपने आप जो ठीक हो जाएगी। इसके अंदर जो बेसिक चीज आ गई वो आ गई फिर कि निम्रता की। अगर जिस वक्त इंसान निम्रता कर रखेगा तभी ये कर पाएगा, लेकिन जब ये बोलेगा कि मैं कुछ करने वाला हूं, मैं कुछ किया है। माफ कीजिएगा, आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। प्रोफेसर ज्योतिका, ये बताइए कि मैं असहनशीलता को लेकर खासकर सवाल पूछना चाहती हूं कि गुरु नानक ने जिस सहनशीलता का जिक्र किया, न सिर्फ सहन करना बल्कि किस तरह से अपनाना दूसरे लोगों को, दूसरे धर्मों को, लोगों को, दूसरे पंथों के लोगों को। आज क्यों हम ये सब कुछ भूल रहे हैं? नानक की धरती पर इतनी असहनशीलता क्यों है? सारी दुनिया में है प्रॉब्लम, सिर्फ नानक की धरती पर नहीं है, सारे हमारे देश में भी है, पूरी दुनिया में भी है, हर जगह पर लड़ाइयां हो रही हैं। तो उसमें एक चीज है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, उसके बाद जो बाकी इंटरेस्ट्स हैं वो अलग बात है। हमारे देश बन गए, देशों के अपने हित बन गए, देशों के अंदर अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं, उनकी अपनी लड़ाइयां हैं। तो वो लड़ाइयों को गुरु नानक को ये नहीं है कि वो एक समाजशास्त्री आपको बताएंगे इसका ये सोल्यूशन है, वो एक इंस्पिरेशन देते हैं, वो आपको एक आइडियाज देते हैं, जैसे कपूर साहब बार बार बता रहे थे। वो उसको इंप्लीमेंट करना तो इंसान का काम है ना, तो किस तरह से करके आप उसको ले जाते हैं। आप ये कहें कि हमारे बस में नहीं है, बस में है, उन्होंने करके दिखाया, एक ग्रंथ बनाया जिसमें सारे लोगों को इकट्ठा करके। एक आखिरी सवाल जरूर पूछना बाकी है। राकेश जी, बताइए, फिलहाल नशे की समस्या 50-60% जो युवा है पंजाब का पूरे नशे की चपेट में आया हुआ है, कैसे हल हो? देखिए, जो हम जिस महान पुरुष के बारे में आज बात कर रहे हैं, आज है देव दीपावली। गुरु नानक देव जी को हिंदुस्तान की संस्कृति में देवदूत कहा जाता है। वे देवदूत हैं, देवों के दूत हैं। इसलिए, लेकिन मैं आपसे आश्वा जी एक बात कहता हूं, जब तक दुनिया के किसी भी कोने में, मैं स्वामी अग्निवेश जो है, मैं उन्होंने जो विवाद खड़ा करने की कोशिश की है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जब तक दुनिया के किसी भी कोने में एक भी गुरुद्वारा है, भारतीय संस्कृति प्रचंड रूप में प्रकाशित वहां होती रहेगी। दुनिया का एकमात्र धर्म ग्रंथ है जो पूरे शास्त्रीय रागों पर बंधा हुआ है, जिसका एक एक शब्द एक एक शास्त्रीय राग पर बंधा है। मुझे कार्यक्रम खत्म होगा, आज किशोरी अमोन के अलावा मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा। शायद उनके कहने का मकसद ये था कि हमने जिस तरह से अपनी मजहबी किताबों को, बाकी सभी धर्मों ने यही किया है कि बांध के रख दिया है, सिर्फ रखने का काम करते हैं। शायद उन किताबों को वापस खोलने का वक्त आ गया और जो असली मीनिंग है, असली मायने जो है, जो असली शिक्षा है उन ग्रंथों की, शायद उनको पढ़ने की जरूरत है। यही शायद कहना चाहते थे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।